हम सब लोग जिए तो जा रहे हैं, पर ये पता नहीं है कि किस लिए जी रहे हैं। हम सब लोग अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं, परंतु ये पता नहीं है कि जाना कहां। चलना शुरू हो गए, रास्ते का पता ही नहीं। लक्ष्य विहीन जो पुरुष होता है वो एक आवारा पशु की तरह होता है, कभी यहां भटक लेगा, कभी वहां भटक लेगा। सांसारिक जीवन में भटकन रहेगी तो आप एक जन्म के दुखों को प्राप्त करोगे, परंतु अगर आत्मा में भटकन हो गई तो 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। अगर हमने अपनी मंजिल को पाना है, ईश्वरत्व को पाना है, रूहानियत को पाना है, आध्यात्मिकता को पाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं प्रेम की लगन लग जाए। बस किसी न किसी गुरु की शरण में लग जाए। बस शरण में लग गए तो बस सब काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लगन बहुत जरूरी है। और याद रखना, जब लगन लगती है ना तो किसी के बोलने से नहीं लगेगी। हजारों लाखों की संख्या में लोग सिद्धयोगी धाम में आए चले गए, कहीं आ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में। सोचिए 30 वर्षों में कितने लोग आए होंगे और कितने लोग चले गए। कितने हैं जो टिके हैं और कितने हैं जो चले गए। परंतु कुछ चेहरे ऐसे होंगे, उनकी लगन ऐसी लगी कि वो लगन फिर छूटी नहीं। किसी शायर ने बहुत खूब कहा, कुछ ऐसे चेहरे होंदे ने जेड़े पहली मिलनी मोह जाने। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो पहली मुलाकात में ही दिल को मोह लेते हैं। और याद रखना कि दिल का जो मोहन है, दिल की जो लगी है, जो दिल लगी है, एक शरीर की दिल लगी है, एक आत्मा की दिल लगी है। शरीर की जो दिल लगी है वो 2-4 दिन की होती है, फिर बदल जाती है। पर आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की, सतगुरु और शिष्य के रिश्ते की जो दिल लगी है वो जन्म जन्मांतरों के, जन्मों जन्मों के रिश्तों से होती है। और गुरु शिष्य का जो ये प्रेम है ये तभी टूटता है जब शिष्य भव से पार हो जाता है, उससे पहले कोई चांस नहीं है। अगर शिष्य छोड़ना भी चाहे तब भी नहीं छूटता, और अगर उसके बाद छूट भी गया तो फिर कोई फर्क नहीं। कौन सी बीमारी, कौन सी व्याधि, आप किसी भी तकलीफ के लिए आए, सारे दुख दूर हो जाएंगे। यहां पर सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जो एक बार वचन कह दिया वो सिद्ध होगा। सिद्ध योगी धाम का अर्थ है कि जो कुछ कहा जाएगा वो सत्य है, उसे बदलने वाला कोई भी नहीं।